हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे नवोदय 2023 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। आज हम लसा मसा से ही एक टॉपिक लेके आए हैं छोटा सा। हो सकता है कि आपके पेपर में ये भी पूछ दे, क्योंकि अगर लसा मसा आता है तो हो सकता है कि पूछ दे कि भिन्न का लसा मसा निकालिए। तो इसको आज समझते हैं। एक छोटी सी वीडियो होगी, पूरे ध्यान से देखिएगा आप। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास की। और पहला क्वेश्चन है कि 3/5, 3/5, 4/12, 5/6 का लसा बताना। हम पहले लसा पढ़ लेते हैं, ठीक है। लसा, तो इसके लिए सबसे पहले आप जानिए कि भिन्न का लसा कैसे निकलता है। भिन्न का लसा का जो फार्मूला होता है, भिन्न में क्या होता है, अंश भी होता है, हर भी होता है। जैसे ये भिन्न है 3/5, तो 3 को क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। तो भिन्नों का लसा होता है जब कई भिन्न हमको दी गई होंगी, उनका लसा हमसे पूछता है। तो क्या करेंगे, भिन्नों का लसा अगर हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे कि अंश का लसा, अंश का लसा या अंशों का लसा। अंश का हम लसा निकाल देंगे अपान हरों का मस, हरों का मस। आप कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में, मतलब आप लसा ही निकाल रहे हैं तो उसमें लसा और मसा दोनों आ जाता है। तो क्या करते हैं, अंश का लसा बटे हर का या हरों का मसा। तो भिन्न हमारे पास है 3/5, 4/12, 5/6। तो इसमें अंश क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका हमको क्या निकालना है, लसा निकालना है। हर क्या इसका है, 5 है, 12 है, 6 है। इसका क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो ये बताइए, लसा तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत सारे तरीके भी आपको पते हो गए। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, 3, 4, 5 तीनों अलग अलग बिरादरी के हैं। इनका गुणा कर लीजिए, 3 चौको 12 25 60। लसा क्या हो गया भाई, 60। मौसा पे आइए, 5, 12 और 6, 5, 12 और 6 को काटने वाला आपके पास कोई कॉमन नंबर है तो आप कहेंगे जी मेरे पास कॉमन नंबर 1 है, क्योंकि 1 से 12 कटेगा, 1 से 5 भी कटेगा और 1 से 6 भी कटेगा, क्योंकि 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए मौसा क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा आपका 60। आपका यहाँ पर लसा हो जाएगा किसका, 3/5, 4/12 और 5/6 का। ठीक है दोस्तों, ये बात आप समझ पाए होंगे। आइए दूसरी बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि भिन्नों का मौसा कैसे निकलता है। भिन्नों का मौसा, भिन्नों का मौसा निकालने के लिए दोस्त क्या करेंगे, ये भी एक छोटी सी बात है, इसको भी समझ लीजिए आप। अंशों का अब निकालेंगे हम मौसा, अंशों का मौसा बटा हरों का लसा, हरों का लसा। अगर एक चीज आपको क्लियर है तो दूसरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। जब हमें मौसा निकालना है तो अंश का मौसा निकालेंगे, मतलब जो भिन्न हमें दी गई है उसका ऊपर वाले का मौसा, मतलब अंश का मौसा। और हर का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। सपोज करिए मैं इसी का ही मौसा भी निकाल रहा हूं, इसी पहले क्वेश्चन का मौसा भी निकालने जा रहा हूं। तो देखिएगा जरा गौर से, यहां पर 3, 4, 5 का क्या होगा, 3, 4, 5 का क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मौसा बटे 5, 12 और 6 का, 5, 12, 6 का क्या निकालेंगे, लसा निकाल लेंगे। मौसा पे गौर करिएगा, मौसा किसे कहते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। बताइए कोई नंबर होता है क्या 3, 4, 5 में कॉमन, जी नहीं। तो नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन होता है और सबको काट देता है। 5, 12 और 6 का लसा निकालना है। तो 5, 12, 6 में देखेंगे, 5 आपका 5 की बिरादरी आपको नजर आ रही है, 12 में आपको 4 और 3 की बिरादरी नजर आ रही है, और 6 में आपको 2 और 3 की बिरादरी नजर आ रही है। ठीक है, बिरादरी के द्वारा भी हमने आपको लसा बताया है, उससे अगर ध्यान दें, वरना आपको नहीं आता है तो जिस भी मेथड से आपको लसा हमने बताया 3-4 मेथड से, जिस मेथड से आ रहा है उससे लगा लीजिए। वरना बिरादरी वाला देखिए तो 5 की सबसे बड़ी बिरादरी 5, 2 की 4 और 3 की तो 3 ही है। तो देख लेंगे 5 चौको 20 तिहाई 60। फिर इनका मौसा क्या, लसा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा 5, 12, 6 का। लेकिन इस भिन्न का 3/5, 4/12, 5/6 भिन्न का मौसा क्या होगा दोस्त, तो मौसा 1/60 होगा। लसा क्या था, 60/1 या 60, और मौसा क्या है, 1/60। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को भी समझते हैं। लसा और मौसा दोनों इसका निकालते हैं।
आइए दोस्तों, भिन्नों के लस और मस को एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आसानी से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसका लसा निकालना हो आपको, तो हमने क्या बताया, अंश का लसा मतलब 12, 18, 90 का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे प्यारे, बटे इसी का लसा निकाल रहे हैं 15, 40, 108 का क्या निकाल देंगे, मसा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे प्यारे, मसा निकाल देंगे। ठीक है, बहुत आसानी से हो सकता है। लौसा निकालने के लिए हम 12, 18, 90 का यदि जाएं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 12 है, 12 को हम काट सकते हैं 4 और 3 की बिरादरी में, 18 को हम क्या कर सकते हैं 9 और 2 के रूप में, और 90 को क्या कर सकते हैं हम 2, 5 और 9। ध्यान दीजिए कि 2 की सबसे बड़ी बिरादरी 4 मिल गई, 3 की सबसे बड़ी बिरादरी 9 मिल गया और 5 मिल गया, तो 5 चौको 20, 9 180। लौसा आपका क्या हो गया प्यारे, 180। नीचे आप आएंगे 15, 40 और 108 का क्या निकालना है आपको, मौसा निकालना है। देखिए 15 तो 5 से कटता है और 5 से आपका ये भी कटता है, लेकिन ये नहीं कटता। 15 3 से कटता है तो 3 से ये नहीं कटता है और ये भी कट जाएगा 3 से, लेकिन आपका 40 3 से नहीं कटेगा। तो 3 और 5 इसके गुणनखंड थे तो वो हो नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब इसका मौसा क्या हो जाएगा प्यारे, 1 हो जाएगा। भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, 15 का भाग 40 में दीजिए, 15 दूना के 30, यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे, 15, 40, 108 का मौसा निकाल रहे हैं। 10 बच गया, 10 से भाग 15 में देंगे, 10 एक कम 10, तो यहाँ पे 5 से भाग दे दें तो 5 दूना के 10 पूरा कट गया। अब इसी 5 से भाग हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर में 108 में देते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाइए, 2003 नवोदय करके वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें हमने बताया है। और देखिएगा भाग विधि से, चाहे फैक्टर विधि से, चाहे और कई विधियों से हमने मौसा निकालना आपको वहाँ पे सिखाया। 5 दूना के 10 यहाँ पे देखेंगे, 0 0 8 उतारेंगे, 5 एक कम 5 यहाँ पे हो जाएगा और 3 बच जाएगा। 3 से भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा। यहाँ पे 3 एक कम 3, 2 से भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 1 से भाग 2 में देंगे 2 बार और कट जाएगा। मतलब आप क्या देख पा रहे हैं, 1 से कट रहा है तो ये यही है 180/1 का मतलब कुछ होगा नहीं, 180 आपका क्या हो जाएगा, इसका लसा हो जाएगा प्यारे। आइए जरा इसका मौसा भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों लसा तो हो गया 180, जरा मौसा देखने की कोशिश करते हैं। तो मौसा में जानते हैं आपकी अंशों का क्या होता है मौसा, तो 12, 18 और 90 का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे प्यारे। और नीचे आ जाएंगे तो 15, 40 और 108 का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे प्यारे। मौसा में आते हैं, क्या कोई नंबर है, फैक्टर करेंगे अगर इसका तो 3 और 4 आता है, 6 भी आता है, 6 से कट जाता है ना, 6 दूना के 12, ये भी कट जाता है। मतलब 3 गुणते 2 आपका फैक्टर करेंगे ऐसे, तो 3 से तो कट ही जाते हैं, हमको बड़ा नंबर चाहिए, 6 से ये कट जा रहे हैं, 6 से भी 6 से भी 6 से, तो 6 हमारा मौसा हो गया। या फिर आप डिवाइड मेथड से निकाल लीजिए। लौसा पे आएंगे दोस्तों तो हम देखिए यहाँ पे बिरादरी में तोड़ देते हैं। 15 को तोड़ेंगे तो 3 और 5, 40 को तोड़ेंगे तो देखेंगे 5 और 8, 108 को तोड़ेंगे 12 9 108, मतलब आप कह सकते हैं 18 छक्का 108, या आप कह सकते हैं क्या 27 चौको 108, 27 गुणते 4, तो 2 की सबसे बड़ी बिरादरी 8, फिर 3 की 27 और ये 5 हो जाएगा, तो 5 बट्टे 40, 27 चौको 108। यहाँ पे आंसर 1080। 1000 क्या होगा प्यारे, 80। आप समझ रहे होंगे कि इसका लसा आ जाएगा 1080। अगर आप काटना चाहें तो 6 से कटेगा भी, 6 एक कम 6 और ये 6 एक कम 6, 6 बट्टे 48, 0। आंसर आ जाएगा 1/180। ठीक है दोस्तों, इसका 180 और इसका 1/180। लेकिन ये अपने दिमाग में कतई मत लगा लीजिएगा, ये सौभाग्य रहा कि उसमें लौसा मौसा का उल्टा रहा और मौसा लौसा का उल्टा, और इसमें भी लौसा मौसा का उल्टा और मौसा लौसा का उल्टा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ये सौभाग्य से या कह लीजिए कि ऐसा संयोग है कि ऐसा आ गया दोनों क्वेश्चनों में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लगाने का जो तरीका है आप समझ गए होंगे कि लसा निकालेंगे तो अंश का लसा हर का मौसा, मौसा निकालेंगे तो अंश का मौसा हर का लसा। बिल्कुल आप लसा मौसा निकालना जानते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों दशमलव का लसा और मसा के साथ। जय हिंद दोस्तों।